नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ये जो वीडियो ब्लॉग है बेसिकली मैं बना रहा हूं बेस्ड ऑन वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम वन ऑफ माय सब्सक्राइबर. He is a law student. He says, sir, I need a little help understanding what is Baer Act and how to read a Baer Act. तो आज इसका जो वीडियो ब्लॉग है ये समर्पित है मेरे इन सब्सक्राइबर को। तो आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं यूज़फुल ब्लॉग्स बनाता हूँ अगर आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऑब्वियसली बेल आइकन से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेयर एक्ट है ये ऐसा है कि जब आप लॉ कॉलेज में रहते हैं वर्सेस यू गेट इनटू योर ओन प्रैक्टिस, आपको बेयर एक्ट से आपका कई बार पाला पड़ता है। बेयर एक्ट बेसिकली मतलब है कि जो लेजिस्लेशन जो पास किया है, जो एक्ट जो पास किया है भारत की पार्लियामेंट ने, वो एज इट इज़ आपको जो है आपके पास वो होना चाहिए। और जो एक्ट एज इट इज़ है उसको आप बहुत सारे पब्लिकेशन से आप ले सकते हैं या फिर सरकार की वेबसाइट से भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर वकालत करनी है या फिर आपकी जो जॉब है उसमें रिक्वायरमेंट है आपको उन बेयर एक्ट को समझने की, उनका इंटरप्रिटेशन करने की, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज का जो हमारा जो वीडियो ब्लॉग है इसको हम लोग शुरू करते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि बेयर एक्ट को जो है पढ़ते कैसे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है, बेयर एक्ट बेसिकली जो है एक सीधा एक्ट होता है जो गजट में प्रकाशित होता है या फिर जिसको आप जो है ख़रीद सकते हैं बुक स्टॉल से, जो लीगल बुक्स वाले जो बुक स्टॉल्स होते हैं। तो बेयर एक्ट में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो कानून भारत की पार्लियामेंट ने पास किया है उसको पास करने के पीछे जो पार्लियामेंट है उसका क्या पर्पज़ है और उसको किस पर्पज़ के हिसाब से इस कानून को जो है बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि जो कानून है, कानून में किसी एक स्पेशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भारत की पार्लियामेंट जो है नए कानून बनाती है या पुराने कानूनों में संशोधन करती है। तो सबसे पहले किसी भी जब आप एक्ट को पढ़ रहे हैं बेयर एक्ट के थ्रू, तो आपको उस एक्ट का पर्पस समझने की आवश्यकता होती है कि इस कानून को बनाने के पीछे विधायिका का क्या जो है मतलब है, क्या अर्थ है। तो इसको आप जब समझेंगे, आप बेयर एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा द पर्पस के अंदर आप उसको समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं जब आप पढ़ रहे हैं बेयर एक्ट को तो जो उसकी इंटरप्रिटेशंस हैं, जो उसके क्लॉजेज हैं, आपको उसको समझने की आवश्यकता होती है। क्यों आपको उसकी इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशंस को समझने के लिए अगर आपको बेयर एक्ट का अच्छे तरीके से जो है अगर आपको रखना है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अपने काम के दौरान, या फिर अगर आपका काम है इससे रिलेटेड, अगर आपको समझना है किसी कानून को टू बी प्रिसाइज, तो डेफिनेशंस और जो अगर आप इंटरप्रिटेशंस अगर आप ढंग से नहीं समझे तो आप जो है उस काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। अमूमन जो ये डेफिनेशंस हैं, ये जो बेयर एक्ट होता है इसके शुरू के सेक्शंस में होती हैं, अमूमन सेक्शन 2 या 3 में ये होती हैं, जिनको आप पढ़ें ढंग से। उससे क्या होगा कि जो लिटरल मीन्स हैं उनके आपको वो समझ में आएंगे। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप जो इम्तिहान देते हैं उसमें कई सारे छोटे सवाल आते हैं जिस पे आपको जो है उनका छोटा आंसर देना होता है कुछ शब्दों में या कुछ लाइंस में, तो वहाँ पे भी ये आपकी हेल्प करेगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या फिर वो एग्ज़ाम हो रिलेटेड टू योर क्लास वर्क एटसेट्रा और योर रेगुलर एग्ज़ाम्स जो आपकी वकालत की पढ़ाई से संबंधित हों, उसमें भी वो आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं कि जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट के यानी कि जो एक्ट है जब आप पढ़ रहे हैं थ्रू बेयर एक्ट, उसके जो सेक्शंस हैं उसका जो है आप जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन लिटरल मीनिंग में करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये जो एक्ट बनाया गया है तो उसके पीछे जो एक सेक्शन है या कोई भी चीज़ जो लिखी गई है उसमें एक अर्थ जो है, एक मीनिंग जो है उसमें निहित रहता है।
और अगर आप उसका जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, यानी कि जैसा है वैसा नहीं करेंगे, तो उसका मतलब जो है कुछ और भी निकल सकता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कानून के जो सेक्शंस हैं या बहुत सारे कानून के जो कानूनविद भी हैं, उनकी भी अलग अलग मुकदमों पे अलग अलग राय होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की जो है CAA NRC पे अपनी अलग राय हो सकती है, और उसको लोग जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। आपने देखा होगा देश के काफ़ी बड़े वकील भी आपस में उनकी भी वो भी अपनी अलग अलग ओपिनियन रखते हैं बेस्ड ऑन कि वो उसका जो है इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से कर रहे हैं। तो हमें जब बैरक से जब हम एक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें उसका जो है लिटरल मीनिंग में उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है। कभी कभी अगर सेक्शन बड़ा है या क्लॉज बड़ा है, तो आपको अगर इसको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उसको ब्रेक करके भी आपको जो है आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप सेक्शन को ब्रेक करके पढ़ेंगे प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में, तो आप उसको जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आप उसको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। सो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप उसको जो है सेक्शन को या क्लॉज को आप ब्रेक करके पढ़ें विद प्रॉपर इंटोनेशन। जहाँ जहाँ कॉमा या फिर विराम लगा हुआ है आप जो है उसको समझिए, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ आप समझिए, then you will have to start from there on। जब आप किसी एक्ट के सेक्शंस को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ में कुछ स्पेशल टर्म्स, यानी कि कुछ जो है अलग प्रकार के या फिर जो वेरी स्पेसिफिक सेक्शन है उसके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी जो है अगर आप उनको ढंग से अगर आप इंटरनेट नहीं करेंगे तो जो सेक्शन जो मतलब कहना चाह रहा है वो मतलब नहीं कह पाएगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर इंटोनेशन से आप समझ सकते हैं महाभारत के दौरान जो है अगर आपको याद हो तो अश्वत्थामा की डेथ के बारे में जो है भीम ने जाके जो है द्रोणाचार्य के सामने कुछ कहा, और उसके बाद में क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो हमेशा सच बोलते थे, तो उन्होंने जो है युधिष्ठिर की तरफ देखा द्रोणाचार्य ने, और युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। एंड द मोमेंट ही सेड किंतु हाथी, दैट्स व्हेन भगवान कृष्ण ने जो है अपना शंख बजा दिया, जिससे ये हुआ कि जो किंतु हाथी वाला जो पोर्शन था अश्वत्थामा की मौत की जो है मौत से रिलेटेड, द्रोणाचार्य उसको नहीं सुन पाए और उन्हें ये लगा कि अश्वत्थामा रियली डाइड। सो इंटोनेशन प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। आई होप आई मेक सेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए ऐसा है ये जो बैरक्स हैं वो काफ़ी छोटे या बड़े साइज़ में भी आते हैं, तो आप एक ऐसे साइज़ का बैरक लें जो आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। नॉर्मल साइज़ की अगर आप टेक्स्ट बुक लेंगे, नॉर्मल बुक किताब रहेगी तो आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। कुछ लोग सेल फ़ोन से भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग जो और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपको जो है नॉर्मल साइज़ की एक टेक्स्ट बुक से उसको पढ़ें, जिससे कि आपको उसको पढ़ना आसान रहेगा। एक और चीज़ है जो आखिरी है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे जो है चेंजेस जो है होते रहते हैं कानूनों में, जस्ट टू मेक श्योर कि जो कानून हैं वो अपडेटेड रहें। आप जो है हमेशा लेटेस्ट एडिशन रखें। आज की डेट में जो बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं वो आपको जो है आपका जो एडिशन है उसको इंटरनेट पे अपडेट करने का भी ऑप्शन देते हैं। तो whenever you're buying a Barrett, you may go to a publisher which actually gives you the option to upgrade it online. So that's pretty much I had to share based on my little knowledge I have related to how to read a Barrett, how to read an act from a Barrett. So I hope I was making some sense to you. So guys, this is what I have in my today's video blog. If I was making some sense, like this video, share this video. Do let me know in case if you got any questions and queries around what I prepare, what I say. तो आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। नमस्कार।